गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी के व्याकरणिक बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो अध्ययन बिंदु होगा वो होगा संज्ञा। आप सभी ने इससे पूर्व में भी संज्ञा का अध्ययन किया होगा, लेकिन आज की हमारी जो कक्षा है, इस कक्षा से इस बिंदु को हम बेहद रुचिकर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले समय में संज्ञा जो टॉपिक है उसे हमें भविष्य में दोबारा नहीं करना पड़े और हमारे सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो। तो देखिए, हिंदी भाषा में जो संज्ञा शब्द है वो आया कहाँ से? तो देखिए, हिंदी की जो व्याकरण है उसे हम तीन आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा जो होता है वाक्य विचार। तो संज्ञा एक शब्द है, तो शब्द विचार के अंतर्गत संज्ञा शब्द का अध्ययन किया जाता है। पहले देखिए, जो वर्ण होते हैं, वर्ण आप जानते हो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत। उसके बाद में जो शब्द विचार है कि हमारी हिंदी भाषा में शब्द आए कहाँ से, तो शब्दों को चार आधारों पे डिवाइड किया गया कि हिंदी भाषा में शब्द आए कहाँ से। तो पहला जो स्रोत रहा वो रहा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो रहा वो रहा संरचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा जो आधार रहा वो रहा प्रयोग के आधार पर, और चौथा रहा वो रहा अर्थ के आधार पर। यानी हिंदी में जो शब्द आए वो शब्द उत्पत्ति से यानी कई शब्दों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में कई शब्द हमने बना लिए, कई शब्दों को प्रयोग कर करके हमने विकसित कर लिए, और कई अर्थ के आधार पर हमने शब्द ग्रहण किए हैं। तो हमारा जो संज्ञा शब्द है वो शब्द आया कहाँ से? तो हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, आगे चलने से पूर्व हम ये समझेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिनका रूप बदल जाए, किसके आधार पर बदल जाए? देखो, चार चीजें होती है। एक होता है लिंग, दूसरा होता है वचन, एक होता है कारक और एक होता है काल। यानी वाक्य में अगर कोई शब्द आए और ठीक उसमें क्या क्या बदल सकते हैं? लिंग, वचन, कारक और काल, इनका परिवर्तन हो जाता है तो ये शब्द बदल जाते हैं। अर्थात जिन शब्दों में इनके प्रयोग से बदलाव हो जाता है तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे लड़का पढ़ता है, और यहाँ पर मैंने क्या बदल दिया? लिंग बदल दिया, तो लड़की पढ़ती है। यानी यहाँ पर क्रिया में क्या हो गया? बदलाव हो गया। यानी हमने यहाँ पे क्या बदल दिया? लिंग बदल दिया, इसकी क्रिया भी बदल दी गई है। इसलिए जिन शब्दों में क्या होता है, इन चारों आधारों पर क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमारे जो विकारी शब्द है वो कौन कौन से हैं? पहला जो विकारी शब्द है वो है संज्ञा है। दूसरा जो विकारी शब्द होता है वो होता है सर्वनाम। तीसरा जो विकारी शब्द होता है वो होता है विशेषण, और चौथा जो विकारी शब्द होता है वो होता है क्रिया। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। अर्थात
कोई भी संज्ञा हो, वो संज्ञाएं किसके आधार पर बदल जाती है? अगर लिंग बदल जाता है तो संज्ञा के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वचन बदल जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। कारक और काल के बदल जाने से भी बदल जाती है ये सारी चीजें। तो देखिए इसके बाद में अविकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है नहीं, अर्थात जिनमें क्या नहीं हो? विकार उत्पन्न नहीं हो, अर्थात जिनमें किसी भी स्थिति में, अर्थात लिंग के परिवर्तित होने से, वचन के परिवर्तित होने से, कारक के परिवर्तित होने से और काल के परिवर्तित होने से भी क्या नहीं हो? बदलाव नहीं हो, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनको आप अव्यय भी कहते हैं। तो वे अविकारी शब्द होते हैं, उनके भी 4 प्रकार होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारा अध्ययन है संज्ञा, और संज्ञा को हमने रैखिक संज्ञा ये क्या है? विकारी शब्द है, अर्थात वाक्य में लिंग बदलने से, वचन बदलने से, कारक और काल के परिवर्तित होने से इनमें बदलाव हो जाता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से कि आप सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हिंदी में संज्ञा शब्द आया है। शब्द विचार, जिसमें शब्दों को चार आधार पर हमने ग्रहण किया है, तो उत्पत्ति के आधार पर, संरचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भाग किए गए, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अर्थात विकारी का अर्थ ये होता है कि जो शब्द लिंग परिवर्तित होने से, वचन बदलने से, कारक और काल के बदल जाने से परिवर्तित हो जाते हैं, वे सब विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमारे जो विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। तो आइए हम सब संज्ञा विकारी शब्द है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए अगर हम संज्ञा शब्द की उच्चारण से संबंधित बात की जाए तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि संज्ञा में जो घे संयुक्त व्यंजन है घे, उसका हम जो योग है वो होता है ज प्लस अय प्लस ए। इस प्रकार से घे शब्द बनता है। जबकि हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? गे करते हैं, अर्थात गे इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। जबकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो इसका उच्चारण होना चाहिए संज्ञा, लेकिन आजकल हम इसका उच्चारण गे के रूप में करने लग गए हैं। तो ये भी एक इसके उच्चारण से संबंधित बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से वो इसका शुद्ध उच्चारण होता है संज्ञा, और आजकल हमने जो इसका उच्चारण में परिवर्तन कर लिया है, उच्चारण में जो हम शब्द ले रहे हैं उसको कहते हैं संज्ञा। तो इसका जो गे है, जय है, उसको हम गे के रूप में उच्चारित करने लग गए हैं। अब देखिए कि ये जो सारा का सारा संसार है, इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी हैं, हम सब हैं, और हमारे परिवार के लोग हैं। इस संसार में पर्वत है, नदियां हैं, महासागर है, झीलें हैं, मित्र हैं, जानवर हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब के कुछ न कुछ क्या है? नाम है। उन सब के कुछ न कुछ क्या है? नाम है। अर्थात इस संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सब के कुछ न कुछ क्या है? नाम है। क्या है? उन सब के नाम है। अर्थात देखिए इस संसार में जितने भी सजीव हैं उनको हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं? जैसे व्यक्ति के अंतर्गत, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें वस्तु के अंतर्गत, जो स्थान है उन्हें स्थान के अंतर्गत, और इसके अलावा जो अदृश्य है या जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं उन्हें हम भाव के अंतर्गत रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस संसार में जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं, चाहे व्यक्ति हो, सजीव हो, निर्जीव हो, स्थान हो या भाव हो, उन सबको हमने एक ही नाम दिया है और उस नाम को हमने क्या कह दिया? संज्ञा कह दिया। क्या कह दिया? उस नाम को हमने संज्ञा कह दिया। अर्थात इस संसार में जितने भी सजीव हैं उन सबको हमने व्यक्ति के अंतर्गत रखा,
जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उन सबको हमने वस्तु के अंतर्गत रखा, और जितनी भी जगह है उन्हें स्थान के अंतर्गत रखा, और इसके अलावा जो अदृश्य चीजें हैं उन्हें हमने किसके अंतर्गत रखा, भाव के अंतर्गत रखा। या इस प्रकार से इस संसार की जितनी भी चीजें हैं उनको उनके सबके क्या है, नाम है। अर्थात उन सब नामों को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस संसार के जितने भी नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है। चाहे उसका हमें नाम पता हो या नहीं हो, वो सब क्या है, संज्ञाएं हैं। तो मैं या इस बात को इस प्रकार से कहें कि संज्ञा किसे कहेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अर्थात क्योंकि सबका क्या है, नाम है। अर्थात व्यक्ति क्या है, सजीव है, वस्तु क्या है, निर्जीव है, और स्थान क्या है, कोई जगह है, और भाव क्या है, वे अदृश्य चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो भाव हो गई। तो इस प्रकार से हम यूं कहें कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए किसी व्यक्ति का नाम है वो क्या है, संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम है वो क्या है, संज्ञा है। किसी स्थान का नाम है वो क्या है, संज्ञा है। और किसी भाव का नाम है वो क्या है, संज्ञा है। तो आज तक आपने परिभाषा ये पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। कहा तो जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, ये बात जहां तक मैं समझ रहा हूं आप लोगों के ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी कि इस संसार की जितनी भी उपलब्ध चीजें हैं, दृश्य हो या अदृश्य हो, उनके कुछ न कुछ नाम होते हैं। इसीलिए परिभाषा इस प्रकार से गठित की गई है कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आपके परिभाषा ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी कि संज्ञा की परिभाषा ऐसी क्यों है और इसमें इन चीजों को जगह क्यों दी गई है। क्लियर है? यहाँ तक आगे देखिए। आगे की बात करें तो देखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे संज्ञा के मूल प्रकार। तो आपने आज तक पढ़ा होगा कई किताबों में 5 भेद दिए हुए रहते हैं, कई किताबों में 3 दिए हुए रहते हैं। तो संज्ञा के जो मूल प्रकार होते हैं या भेद होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। वे 2 कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला जो भेद होता है वो होता है यथार्थवाचक, और दूसरा जो भेद होता है वो होता है भाववाचक। यानी संज्ञा के जो मूल प्रकार है वो कितने हुए? 2। पहला कौन सा? यथार्थवाचक, और दूसरा कौन सा? भाववाचक। यथार्थवाचक का अर्थ समझने से पहले देखिए यथार्थ यानी होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। यानी यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक। वास्तविक को हम कह सकते हैं मूल, यानी जो दिखाई देता है, जिसका साकार रूप है, या दृश्य भी कह सकते हैं। यानी यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत किन्हें रखेंगे? जो वास्तविक है, अर्थात जो हमें दिखाई देते हैं, जो मूलतः हमारे सामने होती है और जो हमें दिखाई देती है, वे सब संज्ञाएं किसके अंतर्गत रखी जाएंगी? यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और भाव के अंतर्गत कौन सी संज्ञा रखी जाएगी? यानी ये वास्तविक हो गई तो ये अवास्तविक होती है।
अदृश्य कह सकते हैं या अमूर्त कह सकते हैं। तो भाव हमारे मन के अंतर्गत उठते हैं, मन में होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अमूर्त होते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता, और अवास्तविक होते हैं, हमें नजर नहीं आते हैं। जबकि जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है वो वास्तविक होती है, मूर्त होती है और हमें दिखाई देती है। अब देखिए यथार्थवाचक के कितने भेद किए गए वो देखिए। यथार्थवाचक जो संज्ञा है उस संज्ञा के 4 भेद किए गए, जिसमें से पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक, तीसरा जो भेद है वो है द्रव्यवाचक, और चौथा जो भेद है वो होता है समूह या समुदायवाचक। इस प्रकार से आप संज्ञा के 5 भेद पढ़ते हैं, व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाववाचक। लेकिन वास्तविकता में संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 है, और उन 2 भेदों में से यथार्थवाचक संज्ञा उसके 4 भेद किए गए और एक अपनी भाववाचक दूसरे वाला जो संज्ञा का भेद है वो है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके सामने संज्ञा के कितने भेद उपस्थित हैं? 5 भेद हो गए, यानी मूल रूप में संज्ञा के 2 भेद, और ऐसे काउंटिंग की जाए तो 1 2 3 4 और 5 हो गए। अब आप देखिए कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है? तो द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती है उन संज्ञाओं के अंतर्गत हम किन्हें रखते हैं, यानी पदार्थों के जो नाम है उन्हें रखते हैं। और समूहवाचक में किनको रखेंगे? तो अगर किसी दल का नाम है, किसी संगठन का नाम है या किसी समूह का नाम है, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि इन दोनों संज्ञाओं को, अर्थात समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए संज्ञा के जो भेद हैं वो हम 3 पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दोबारा समझिए कि संज्ञा के मूल रूप में 2 भेद हुए, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक संज्ञाएं किन्हें कहते हैं? यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता में जो है, अर्थात जो हमें दिखाई देता है, जो मूर्त रूप में है, जो साकार है, सगुण है, जिसका कोई रूप होता है, वो होती है यथार्थवाचक संज्ञाएं। और दूसरी वाली होती है भाववाचक संज्ञाएं, अर्थात जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनका कोई रूप नहीं होता है, वे होती है भाववाचक संज्ञाएं। इस प्रकार से यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद किए गए, व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समूहवाचक। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जिनके अंतर्गत हम पदार्थों के नामों को रखते थे, और समूहवाचक संज्ञाएं जिनके अंतर्गत हम किसी दल, संगठन या समूह के नामों को रखते थे, इन दोनों संज्ञाओं के जो रूप हैं उनको किसके अंतर्गत गिना जाने लगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाने लगा। इसलिए वर्तमान में जो संज्ञाओं के वो रूप हैं वो कितने शेष हैं? 3 हैं। इसलिए हम वर्तमान समय में जो रूप पढ़ते हैं वो 3 है, और संज्ञा के कितने रूप हुए? 3 हुए। यानी कौन कौन सी? यथार्थवाचक के भेद बच गए, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। ये जो आप वर्तमान में पढ़ते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे व्यक्तिवाचक क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है और भाववाचक क्या होती है। तो देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं उनको हम हमारा जो अगला कालांश होगा उसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।